वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की, बड़ी खबर की। और खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर जो बारूद बरसाया, उसने पाकिस्तान के एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए गए उनमें पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत बड़ी चोट ये भारतीय सेना ने पहुंचाई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना पहले ही अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के सबूत दे चुकी है और अब पाकिस्तान की तबाही की कुछ और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। 27 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 को ली गई भुलारी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में भी रनवे और कुछ एयरबेस सुविधाओं में नुकसान हुआ दिख रहा है। हमलों में रनवे के एक हिस्से और एक संरचना को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के नए बने एयरबेस में भुलारी एयरबेस भी शामिल है। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के साथ उनकी नौसेना भी करती है। इस एयरबेस के नुकसान से पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा है। सुकूर एयरबेस पर हमले से पहले की और हमले की बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये पाकिस्तानी वायुसेना की दक्षिणी कमान के तहत सिंध प्रांत के कराची और हैदराबाद के बीच स्थित जामशोरो जिले में एक अहम ऑपरेशनल एयरबेस है, जहां 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट तैनात है। यहां से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं। जैकोबाबाद में एयरबेस शहबाज की 30 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 की तस्वीरों में एक साइट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल तेजी से सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह से पिटने के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया। इसी बीच दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिससे ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाए जमकर पिटे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उसे डर सता रहा है कि हिंदुस्तान अब न जाने क्या करने जा रहा है। दरअसल आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उस बैठक की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है जो आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक भी हो सकती है। ये बैठक सीज फायर के बाद पहली बार होने जा रही है, लिहाजा इस पर सबकी नजरें रहेंगी पाकिस्तान की। दिल्ली में होने वाली कैबिनेट बैठक में क्या बात होती है, क्या फैसले होते हैं, इस पर जितनी देश की नजरें हैं उतनी ही पाकिस्तान की भी। वो पाकिस्तान जिससे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर धूल चटाई और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री को अपने साथ देख जवानों का जोश भी हाई था। भारत माता की, भारत माता की। आदमपुर में आज इन नारों की गूंज में भारतीय जवानों के बुलंद हौसलों की तस्वीर दिख रही थी। भारत माता की, भारत माता की। इस जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ नारे लगा रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। प्रधानमंत्री ने एयरबेस जाकर उन जवानों और टेक्नीशियन से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी थी। नमस्कार वाले अभिवादन के साथ पीएम मोदी ने अपने अंदाज में जवानों की पीठ भी थपथपाई। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक ही जवानों से मिलने पहुंचे थे।